So welcome to all my friend on my YouTube channel. In last video I have discussed soil structure and types of soil structure. So in types of soil structure there are four types of soil structure. First one is single grain structure or coarse grain structure, and second honeycomb structure. Now today will be discuss about a third type, flocculent structure. Flocculent structure. तो थर्ड टाइप आपका फ्लक्कुलेंट होता है, फ्लक्कुलेंट स्ट्रक्चर। तो फ्लक्कुलेंट स्ट्रक्चर और जो डिस्पर्स, जो फोर्थ टाइप होता है आपका डिस्पर्स स्ट्रक्चर, सोल स्ट्रक्चर, तो दोनों का जो मैकेनिज्म होता है स्टार्टिंग का वो लगभग सेम होता है, और जो रेंज होता है पार्टिकल का वो भी सेम होता है। यानी फ्लक्कुलेंट और डिस्पर्स जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वह किसी एक ही टाइप के सोइल के अंदर बनते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सा फोर्स, नेट फोर्स एक्टिव हो रहा है वहाँ पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्लक्कुलेंट एंड डिस्पर्स, तो जो भी रिजल्टेंट फोर्स लगता है उसके बेसिस पे हम लोग डिफरेंस बताते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर फ्लक्कुलेंट है और कौन सा स्ट्रक्चर आपका डिस्पर्स है। तो फ्लक्कुलेंट और डिस्पर्स स्ट्रक्चर के बारे में बिल्कुल सिमिलर सेंटेंस हम लोग वर्ड यूज करने वाले हैं, और एक ही टाइप के सोइल के अंदर होता है, पार्टिकल साइज की रेंज जो होती है वो बिल्कुल सेम होती है। तो इसलिए दोनों हम लोग एक साथ लेके चलते हैं, फ्लक्कुलेंट और डिस्पर्स स्ट्रक्चर। एंड डिस्पर्स स्ट्रक्चर, डिस्पर्स स्ट्रक्चर। तो रीजन समझ में आ जाएगा हम लोग दोनों एक साथ क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि दोनों एक ही टाइप के सोइल के अंदर पाए जाएंगे और दोनों की साइज जो होगी सेम होगी। तो इसमें होता है कि आप पहले देखते हैं कि किस तरह का सोइल होता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट दोनों के लिए सेम, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फाउंड फॉर, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फाउंड फॉर fine grain soil, fine grain soil of particle size less than, of particle size less than 0.0002 mm और 0.2 माइक्रोन। तो फ्लक्कुलेंट और डिस्पर्स स्ट्रक्चर फाइन ग्रेन सोइल के अंदर पाए जाएंगे, अंदर बनेगा ड्यूरिंग द डिपोजिशन ऑफ द पार्टिकल, और इसके लिए जो पार्टिकल का साइज होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए 0.002 mm से, या 0.2 माइक्रोन से कम होना चाहिए। तो एग्जाम्पल देखते हैं, यानी किस तरह के सोइल के अंदर ये फॉर्म होते हैं। तो एग्जाम्पल में फाइन सैंड, फाइन क्ले एंड कोलाइड कोलाइड भी क्या होता है, एक सोइल होता है। ये भी क्या है, ये भी सोइल है। तो कोलाइड जो होता है इसकी साइज सबसे कम मानी जाती है पूरे सोइल में, और कोलाइड की जो साइज हम लोग लेते हैं, ये लेते हैं 0.001 mm से भी कम, 1 mm से भी कम। और कोलाइड के लिए पूरे सॉइल सैंपल में कोलाइड ही ऐसा सॉइल है जिसके लिए सरफेस फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, वेरी हाई, सबसे ज़्यादा होगा। तो
तो हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर फ्लक्कुलेंट एंड डिस्पर्स स्ट्रक्चर। तो फ्लक्कुलेंट और डिस्पर्स स्ट्रक्चर फाइन ग्रेन सोयल के अंदर बनते हैं और उसके लिए पार्टिकल के जो साइज होना चाहिए लेस देन 0.002 mm या 0.2 माइक्रोन होना चाहिए। और सेकेंड जो एग्जाम्पल है उसमें एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग तो कौन से ऐसे सोयल्स हैं जिसके अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। तो फर्स्ट आपका फाइन क्ले या कोलाइड्स, फाइन क्ले एंड कोलाइड्स। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड, in the formation of this type of structure, in the formation of this type of structure, both this type of structure, sorry, this type of structure, surface electric force play predominant role and gravitational force are insufficient तो इस तरह के सोयल के अंदर हम लोग पढ़े थे दो तरह के फोर्स लगते हैं, एक तो सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स, दूसरा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस तरह के फॉर्मेशन में जो फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा, इफेक्टिव होता है, प्रीडोमिनेंट होता है, वो आपका होता है सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे। तो अब इतना पता चल गया है कि फ्लक्कुलेंट स्ट्रक्चर और डिस्पर्स स्ट्रक्चर किस तरह के सोयल सैंपल के अंदर बनते हैं, फाइन ग्रेन सोयल के अंदर, फाइन ग्रेन के सोयल के अंदर बनेंगे। तो जो फाइन ग्रेन सोयल होता है उसका हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है पहले, तभी सेटलमेंट के थ्रू किस तरह के टेक्सचर बनेगा यह हम लोग जस्टिफाई कर पाएंगे। तो इसमें लिखेंगे फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, this fine grain particle have flaky in nature, तो फ्लक्कुलेंट या डिस्पर्स जो स्ट्रक्चर होता है उसके लिए हम लोग ये पहला पॉइंट याद रखे थे, फाइन ग्रेन सोयल सैंपल के अंदर होगा, दूसरा साइज कितना होना चाहिए, और थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अब फाइन क्ले और कोलाइड्स के अंदर मोस्टली इस तरह के स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। तो अगर क्ले के अंदर या कोलाइड्स के अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे तो उसका जो शेप होगा, उसका जो टेक्सचरल व्यू होगा वो आपका होता है फ्लैकी इन नेचर। तो जब भी आपसे कभी पूछा जाए कि क्ले का जो स्ट्रक्चर होता है, जो शेप होती है वो किस तरह का होता है, तो आज से हम लोग जवाब रखेंगे कि फ्लैकी होता है। तो फ्लैकी इन नेचर यानी फ्लैकी मीन्स होता है प्लेट शेप भी बोलते हैं, तो प्लेट वर्ड भी यूज करते हैं। तो जो क्ले का शेप होता है वो प्लेट शेप का होता है, जो क्ले का शेप होता है वो प्लेट शेप का होगा, यानी कुछ इस तरह से होता है, ऐसे, ठीक है। So this fine grain soil have flaky in nature and surface electric charge। तो जो भी क्ले पार्टिकल होता है या कोलाइड्स पार्टिकल होता है उसकी जो शेप होती है वो फ्लैकी होता है या प्लेट शेप होता है। और क्या होता है, इसके साथ साथ इसके ऊपर इसके पास सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। एंड सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज ब्रैकेट में लिखेंगे तो सरफेस जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है या तो अट्रैक्टिव नेचर का होगा या तो रिपल्सिव नेचर का होगा। या तो अट्रैक्टिव होगा या तो रिपल्सिव नेचर का होगा। एंड पॉजिटिव चार्ज
and positive charge at the edge and negative charge at the center सेंटर और फेस लिख लीजिए, सेंटर और फेस। तो अगर ये क्ले का शेप है तो एज पे कौन सा चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है क्ले के, और सेंटर पे निगेटिव चार्ज होगा। तो सेंटर पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं फेस पे, तो ये जो फेस होता है उस पे निगेटिव चार्ज होता है इस तरह से। तो ये जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, टेक्सचरल व्यू होता है, ये किसके लिए होता है, क्ले या कोलाइड्स के लिए होता है। तो जो भी प्लेट शेप उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैकी इन नेचर, इस शेप को बोलते हैं। और इस पे चार्ज होता है, उस चार्ज को हम लोग बोलते हैं सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज। एज पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और सरफेस या सेंटर पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। ड्यू टू सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लक्कुलेंट और डिस्पर्स स्ट्रक्चर में भी फॉर्म। तो सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिस पे, जो भी सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा उसके बेसिस पे या तो फ्लक्कुलेंट स्ट्रक्चर बनता है या तो आपका डिस्पर्स स्ट्रक्चर बनता है। या तो फ्लक्कुलेंट बनेगा या तो आपका डिस्पर्स बनेगा। तो लेफ्ट लाइन में देखते हैं, अगर आपका जो सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज है या फोर्स है वो अगर रिपल्सिव बनेगा तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, अगर अट्रैक्टिव बनेगा तो हम लोग पढ़ रहे थे कि जो भी फ्लक्कुलेंट या डिस्पर्स स्ट्रक्चर होता है वो किस में बनेंगे, वो फाइन ग्रेन सोइल के अंदर बनता है। और फाइन ग्रेन सोइल के अंदर जो टेक्सचरल व्यू होता है वो क्या होता है, फ्लैकी होता है या प्लेट शेप होता है। सेकंड जो आपका हम लोग चार्ज की बात कर रहे थे, तो जो भी यानी शेप के साथ साथ क्या होता है, इलेक्ट्रिक सरफेस चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक सरफेस चार्ज की जो नेचर होगी या तो अट्रैक्टिव होगा ओवरऑल या तो आपका रिपल्सिव होगा। तो जो भी प्लेट हम लोग जो कोलाइड्स या क्ले का बनता है उसके एज पे प्लेट शेप बनेगा, तो उसके एज पे जो चार्ज होता है उसे हम लोग पॉजिटिव चार्ज से डिनोट करते हैं, और जो सेंटर पे जो चार्ज होता है उसको वो होता है निगेटिव। तो सेंटर पे या तो डिनोट करेंगे या तो आपके फेस पे डिनोट करते हैं। तो ओवरऑल जो भी रिजल्टेंट नेट फोर्स आता है, तो फोर्स यानी ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, तो जो भी चार्ज के बेसिस पे या तो फोर्स रिजल्टेंट फोर्स रिपल्सिव नेचर का होगा या तो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो इस फोर्स के बेसिस पे ये हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर बनने वाला है, फ्लक्कुलेंट बनेगा कि आपका डिस्पर्स बनेगा। तो नेक्स्ट लाइन में यही देखते हैं, तो इफ द नेट फोर्स, तो फिफ्थ इंपोर्टेंट पॉइंट, जो भी आपका नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था 4 नंबर आई थिंक, इफ द नेट फोर्स during deposition are attractive then it lead to the formation of flocculent structure. तो अगर आपका नेट फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का है तो जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फ्लक्कुलेंट स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल है, फ्लक्कुलेंट और डिस्पर्स याद रखना। पहली बात तो पहला पॉइंट याद रखेंगे कि इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं फाइन ग्रेन सोइल के अंदर बनेंगे। रेंज आपको याद रखना पड़ेगा कि जो रेंज होगा या फाइन ग्रेन सोइल के लिए जो रेंज होगी वो होता है लेस देन 0.002 mm, और यह मोस्टली किस तरह के सोइल के अंदर बनेंगे, दोनों स्ट्रक्चर क्ले या कोलाइड्स के अंदर बनते हैं। तो जब भी हम लोग बात करते हैं क्ले की या कोलाइड्स की यानी फाइन ग्रेन सोइल की,
तो उनका जो शेप हम लोग लेते हैं वो प्लेट शेप लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल वर्ड में फ्लैकी इन नेचर। ठीक है, तो चूंकि प्लेट शेप है, तो चूंकि ये एक पार्टिकल की हम लोग बात कर रहे हैं अभी, एक दो पार्टिकल के मिलकर जो आपका प्लेट शेप होगा, क्ले के पार्टिकल जो होते हैं, और बहुत सारे अगर क्ले पार्टिकल आपस में जुड़े होते हैं, कैसे जुड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं इस चार्ज की वजह से जुड़े होते हैं। तो जब भी हम लोग क्ले पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो उसकी जो शेप होगी प्लेट शेप होती है, और उस पर निगेटिव चार्ज, उस पर सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। और सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज यानी दोनों चार्ज होगा, पॉजिटिव और निगेटिव। तो पॉजिटिव कहाँ होता है, एज पे होगा, और निगेटिव कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है या फेस पे होता है। अब इस चार्ज के बेसिस पे ओवरऑल कोई एक फोर्स, एक चार्ज ज्यादा होगा, या तो आपका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, या तो आपका निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो इस चार्ज के बेसिस पे क्या होता है, या तो नेट रिजल्टेंट फोर्स कोई जनरेट होगा, या तो रिपल्सिव नेचर का जनरेट होता है, या तो अट्रैक्टिव नेचर का जनरेट होता है। और इसी फोर्स के बेसिस पे क्या होता है, दूसरा पार्टिकल उस पार्टिकल के साथ आगे क्या होता है, जुड़ता है, और जुड़ने के बाद एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो वह तो या तो वह स्ट्रक्चर आपका फ्लक्चुलेंट होता है, या तो आपका डिस्पर्स होगा। अगर इस चार्ज के बेसिस पे जो भी रिजल्टेंट फोर्स क्रिएट हो रहा है अट्रैक्टिव नेचर का है, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो फ्लक्चुलेंट स्ट्रक्चर बनेगा। और अगर इस चार्ज के बेसिस पे आपका जो भी नेट रिजल्टेंट फोर्स क्रिएट हो रहा है, बन रहा है, वो रिपल्सिव नेचर का है, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो डिस्पर्स स्ट्रक्चर होता है। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि ये फोर्थ इंपोर्टेंट पॉइंट है इस केस में। तो नेट जो फोर्स है आपका अट्रैक्टिव नेचर का है, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका फ्लक्चुलेंट स्ट्रक्चर होता है। अब फ्लक्चुलेंट स्ट्रक्चर बन गया तो इसके अंदर होता क्या है, कैसे पहचानेंगे, तो इसी में आप लिखेंगे, याद रखेंगे। तो इन द क्ले of flocculent structure are aligned head to head or head to face orientation, head to head और हेड टू फेस ओरिएंटेशन। तो जब भी फ्लक्चुलेंट स्ट्रक्चर बनेगा, तो फ्लक्चुलेंट स्ट्रक्चर क्ले के अंदर बनेगा। तो क्ले के जो पार्टिकल्स होते हैं वो या तो दिखने में टेक्सचरल व्यू कैसे बनेगा, तो वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जो पार्टिकल होगा एक दूसरे के साथ जुड़ा होगा। कैसे जुड़ा होगा, कैसे दिखेगा, उसका ओरिएंटेशन कैसे होता है, तो या तो जो पार्टिकल है हेड टू हेड जुड़ा होता है, हेड टू हेड, या हेड टू फेस जुड़ा होता है, हेड टू फेस ओरिएंटेशन। यानी जो टेक्सचरल व्यू दिखेगा पार्टिकल का आपस में किस तरह जुड़ा है, या तो हेड से हेड कनेक्ट हुआ होगा, या तो आपका हेड से फेस कनेक्ट होगा। किसके अंदर, फ्लक्चुलेंट स्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं। इतना समझ में आ गया कि टेक्सचरल व्यू कैसे बनेगा फ्लक्चुलेंट स्ट्रक्चर में। तो यह टेक्सचरल व्यू के लिए यह पॉइंट है आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पॉइंट नंबर 5 आपका टेक्सचरल व्यू के लिए कैसे दिखेगा। अब अगर फ्लक्चुलेंट स्ट्रक्चर के अंदर ओरिएंटेशन भी हो गया, और अगर कोई क्ले या कोलाइड्स पार्टिकल है जिसके अंदर फ्लक्चुलेंट स्ट्रक्चर बन रहा है, तो क्या उसकी विशेषताएं क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है, इसके बारे में देख रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, याद रखेंगे 6 पॉइंट। सोयल हैविंग फ्लक्चुलेंट स्ट्रक्चर, सोयल having flocculent structure is found lightweight, यानी अगर फ्लक्चुलेंट स्ट्रक्चर से कोई फ्लक्चुलेंट स्ट्रक्चर बनना किसी क्ले या कोलाइड्स के अंदर, तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर या सोयल सैंपल का वेट होगा वो हल्का होगा, लाइट होगा। हाई स्ट्रेंथ, हाई परमेबिलिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी,
एंड लो कंप्रेसिबिलिटी। तो फ्लक्कुलेंट स्ट्रक्चर में याद रखेंगे, जो भी ओवरऑल सॉइल सैंपल बना होगा, जो भी स्ट्रक्चर बना होगा, उसमें क्या होता है, एक तो लाइट वेट होगा, स्ट्रक्चर का जो वेट होगा लाइट वेट, हाई स्ट्रेंथ होती है, हायर स्ट्रेंथ, हायर स्ट्रेंथ होता है, और आपका हायर परमेबिलिटी होगा, हायर परमिएबिलिटी होती है। तो हायर परमेबिलिटी है तो लो कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगा, एंड लो कंप्रेसिबिलिटी, एंड लो कंप्रेसिबिलिटी। ये तो फ्लक्कुलेंट स्ट्रक्चर के बारे में था। अब डिस्पर्स के बारे में देखते हैं। तो डिस्पर्स कब बनेगा, तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इफ द नेट फोर्स, if the net force during deposition are repulsive, then it lead to the formation of disperse structure, in which clay तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्पर्स में देख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, अगर नेट फोर्स आपका रिपल्सिव है, रिपल्सिव नेचर का है, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे डिस्पर्स स्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट, इसमें ओरिएंटेशन देख रहे हैं, किस तरह से ओरिएंट होगा, किस तरह स्ट्रक्चर व्यू देखेगा। तो इन विच क्ले आर अलाइंड, फेस टू फेस ओरिएंटेशन, तो डिस्पर्स स्ट्रक्चर में जो भी आपका पार्टिकल होगा क्ले का या कोलाइड्स का पार्टिकल होगा, वह कैसे आपस में जुड़े होंगे, फेस टू फेस जुड़े होंगे। कैसे जुड़े होंगे, फेस टू फेस जुड़े होंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें देखते हैं, डिस्पर्स स्ट्रक्चर में, soil having dispersed structure is found, soils having dispersed structure is found lower strength, lower permeability and हायर कंप्रेसिबिलिटी। जस्ट अपोजिट कर देंगे इसका फ्लक्कुलेंट का। एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी, स्ट्रक्चर देख लेते हैं, शेप कैसा दिखेगा, स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अगर यह क्ले का स्ट्रक्चर है पार्टिकल का, तो पढ़े थे कि जो क्ले पार्टिकल का जो शेप होगा वो फ्लैकी शेप होता है या प्लेट शेप होगा।
तो अगर एक पार्टिकल का शेप इस तरह से है, अगर हम लोग फ्लक्कुलेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, फ्लक्कुलेंट में देख रहे हैं किस तरह की स्ट्रक्चर बनेगा, तो फ्लक्कुलेंट में जो आपस में कनेक्ट होंगे, या तो हेड ये हो गया, फेस ये हो गया, तो हेड फेस, तो ये हेड होता है, ये फेस होगा, ठीक है, ये हेड होगा और ये फेस होता है। तो या तो इसमें पार्टिकल हेड टू हेड कनेक्ट होते हैं इस तरह से, या तो इसमें पार्टिकल हेड टू फेस कनेक्ट होते हैं। तो ये आपका है आपका फ्लक्कुलेंट स्ट्रक्चर। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? फ्लक्कुलेंट स्ट्रक्चर। डिस्पर्स स्ट्रक्चर देखते हैं। तो डिस्पर्स में हम लोग पढ़े थे कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं उसमें जो ओरिएंटेशन होता है, टेक्सचर भी होगा, वो फेस टू फेस होता है, वो फेस टू फेस होता है। तो इसमें ये आपका पार्टिकल है, ये आपका हेड, ये फेस। तो इसमें केवल फेस टू फेस कनेक्ट होगा। तो कनेक्शन जो होता है इधर इस तरह से होता है, कनेक्शन जो होगा इस तरह से होता है। तो ये आपका डिस्पर्स स्ट्रक्चर, डिस्पर्स स्ट्रक्चर। तो बेसिकली अगर सोयल स्ट्रक्चर आएगा तो हम लोग को स्ट्रक्चर का डेफिनेशन और 4 टाइप्स के होते हैं। इसके अलावा भी एक टाइप और होता है स्ट्रक्चर का, चूंकि ये जो स्ट्रक्चर बनते हैं सेपरेट सेपरेट सोयल के कंडीशन में बनते हैं। जैसे अगर पूरा का पूरा सोयल क्ले है तो कौन सा स्ट्रक्चर बन सकता है, अगर पूरा का पूरा सोयल पार्टिकल आपका सैंड के अंदर लाई करता है तो कौन सा स्ट्रक्चर बन सकता है, अगर ग्रेवल साइज आपका रिप्रेजेंट कर रहा है तो किस तरह का स्ट्रक्चर बन सकता है। लेकिन अगर हम लोग एक्चुअल प्रैक्टिस में देखें तो कोई भी सॉइल सेम पार्टिकल का नहीं होगा, यानी पूरा का पूरा सैंड, अगर एक्चुअल फील्ड की बात करें तो पूरा का पूरा सैंड उसके अंदर मिलेगा नहीं, यानी मिक्स्ड सॉइल मिलता है। तो जो भी सॉइल एक्चुअल प्रैक्टिस में हम लोग किसी फील्ड से लाते हैं वो कौन सी सॉइल होती है? मिक्स सॉइल होती है, और उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट सॉइल। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट सॉइल। तो इसके अलावा जो एक्चुअल प्रैक्टिस में हम लोग कोई भी सॉइल की स्टडी करने जा रहे हैं और उसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वह होता है आपका कंपोजिट सॉइल। तो इसके अलावा जो टाइप्स होता है एक, उसे हम लोग बोलते हैं कंपोजिट सॉइल। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कंपोजिट सॉइल, स्ट्रक्चर ऑफ कंपोजिट सॉइल। तो ये टॉपिक बिल्कुल इससे अलग है, लेकिन ये भी स्ट्रक्चर में ही आता है। तो यह स्ट्रक्चर तब बनेंगे जब पार्टिकल की साइज सेम हो, और यह स्ट्रक्चर हम लोग कहाँ पढ़ने जा रहे हैं? जब कोई सॉइल मिक्स है, यानी अगर कोई सॉइल के अंदर फाइन ग्रेन पार्टिकल्स भी हैं और कोर्स ग्रेन पार्टिकल है, तो जो स्ट्रक्चर आएंगे या जो सॉइल्स आएंगे उसे हम लोग बोलते हैं कंपोजिट सॉइल। तो डिपेंडिंग, इसमें क्या याद रखेंगे? तो डिपेंडिंग ऑन द particle size, depending on particle size, a relative proportion of coarse grain and fine grain particle present in it। यानी कंपोजिट में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो किस पे डिपेंड करता है कि कोर्स ग्रेन पार्टिकल का कितना प्रपोर्शन है और फाइन ग्रेन पार्टिकल का कितना प्रपोर्शन है।
तो इस तरह की अगर कोई कंपोजिट सॉइल है, अगर कंपोजिट सॉइल है, कंपोजिट यानी दोनों मिक्स हो, यानी कोर्स ग्रेन सॉइल भी मिक्स हो और प्लस फाइन भी मिक्स हो। तो अगर कंपोजिट सॉइल है तो उसमें दो तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट केवल स्ट्रक्चर याद रखना, क्या क्या स्ट्रक्चर बनते हैं। अगर कोई सॉइल कंपोजिट है तो उसमें दो तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर, कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर या वर्ड यूज करते हैं हम लोग स्केलेटन, स्केलेटन। और सेकंड जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव मैट्रिक्स, उसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव मैट्रिक्स। तो यानी कंपोजिट सॉइल के अंदर दो तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे, एक तो कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर की जगह स्केलेटन वर्ड यूज करते हैं, सेकंड जो होता है आपका कोहेसिव मैट्रिक्स। तो कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर या स्केलेटन कहाँ बनेगा, जो कंपोजिट सॉइल के अंदर जो ग्रेन कोर्स के अंदर आते हैं उसमें जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा या फॉर्म होगा उसको हम बोलते हैं कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर या स्केलेटन। और जो कोहेसिव या फाइन ग्रेन सॉइल होता है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे उसे हम बोलते हैं कोहेसिव मैट्रिक्स। तो कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर या स्केलेटन में क्या होता है, ये जब भी कोई आपस में कनेक्ट करके स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसके अंदर एक क्या होता है, लोड बियरिंग करने की एबिलिटी आती है। तो यह लोड बियरिंग मेंबर की तरह काम करता है। तो कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर एक्ट एज ए लोड बियरिंग मेंबर। तो इन द कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर और स्केलेटन, इन द कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर और स्केलेटन, इन कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर और स्केलेटन, particle act as a load bearing member, particle act as a load bearing member and low compressible soil, and low compressible soil, low compressible soil। in fine grain soil of composite, in fine grain soil of composite soil, cohesive matrix act as a load bearing member and high compressible soil। तो कोहेसिव मैट्रिक्स से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो भी लोड बियरिंग मेंबर की तरह एक्ट करेगा, लेकिन इसमें जो एबिलिटी होगी सॉइल की वो क्या होगा, हाई कंप्रेसिबल सॉइल बनता है। इसमें जो सॉइल बनेगा हाई कंप्रेसिबल सॉइल बनता है। और कोर्स के अंदर कौन सा बनेगा, लो कंप्रेसिबल सॉइल बनेगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ कंपोजिट सॉइल के अंदर याद रखना है कि इसमें कोर्स और फाइन दोनों एक साथ मिक्स होते हैं, यानी मिक्स सॉइल होता है। इसमें सेम टाइप के पार्टिकल साइज नहीं होता है, इसमें जो पार्टिकल की साइज होगा वो वेरी करेगा। तो वेरी इन द सेंस यानी पूरे कंपोजिट सॉइल को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन। तो कोर्स ग्रेन की जो पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम बोलते हैं कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर या स्केलेटन। और यह उस सॉइल के अंदर लोड बियरिंग मेंबर की तरह काम करता है और ओवरऑल जो सॉइल बनाता है वह लो कंप्रेसिबल सॉइल होता है। और जो आपका फाइन ग्रेन पार्टिकल होता है उस कंपोजिट सॉइल के अंदर वो जो स्ट्रक्चर बनाता है उसे हम लोग बोलते हैं कोहेसिव मैट्रिक्स। और कोहेसिव मैट्रिक्स के कारण क्या होता है, वहां पे लोड बियरिंग मेंबर की तरह काम करने लगता है और जो फाइनली जो सॉइल बनता है वो क्या होता है, आपका हाई कंप्रेसिबल सॉइल होता है। तो जैसे अगर हम लोग शेप की बात करें स्ट्रक्चर का, तो अगर ये मान लीजिए कोई सॉइल सैंपल है तो बड़े बड़े जो शेप के दिख रहे हैं ये पार्टिकल, इस तरह के पार्टिकल जो दिखते हैं
ये आपका पार्टिकल, तो यह आपका जो पार्टिकल है यह कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर है, यह कोर्स ग्रेन पार्टिकल कह सकते हैं, कोर्स ग्रेन पार्टिकल। और ये जो छोटे छोटे साइज के पार्टिकल हैं ये वाले, जिसके चारों तरफ होंगे, ये जो पार्टिकल आपका फाइन ग्रेन पार्टिकल, फाइन ग्रेन पार्टिकल। तो सोयल स्ट्रक्चर के ही बेसिस पे हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, क्ले मिनरल। तो क्ले मिनरल या क्ले मिनरोलॉजी, ये हम लोग टॉपिक एक आता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इससे भी कंपटीशन के एग्जाम में और AK2 में पूछे जाते हैं क्ले मिनरोलॉजी। तो उसके बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है क्ले मिनरोलॉजी। तो क्ले मिनरोलॉजी का मतलब यह है कि ये भी एक आर्ट या साइंस है जिसके अंदर हम लोग क्ले के मिनरल जो होते हैं, यानी क्ले में बहुत सारे मिनरल्स होंगे जिससे क्ले क्या होता है, फॉर्म होता है। तो उस मिनरल के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, किस तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो उसे हम लोग बोलते हैं क्ले मिनरोलॉजी। तो क्ले मिनरोलॉजी इट इज द साइंस, it is the science with dealing the study of, it is the science with dealing clay mineralogical configuration।